नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके ऊपर से शनिदेव की 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अभी तक जो आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें थी, करियर को लेकर आप परेशान थे, माता पिता के साथ तालमेल गड़बड़ था, माँ के स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी, जीवन साथी के साथ जो दूरियां थी, अब धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेगी। मन की जो परेशानी थी, जो आप टेंशन में थे, तनाव मुक्त होने की यहाँ से जो स्थिति है वो बनने लगेगी। तो मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और ये गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। अब यहाँ पर शनिदेव का होना आम तौर पर अच्छा फल देता है और 7.5 भी समाप्त हो रही है। तो तीसरे भाव में जब शनिदेव रहेंगे तब उनकी दृष्टि पंचम भाव पर, नवम भाव पर और द्वादश भाव पर पड़ेगी। अब इन दृष्टि की वजह से छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे, विदेश यात्राएं होंगी, शहर के भीतर या बाहर आप अगर जॉब करते हैं स्थानांतरण के योग बनेंगे और यहाँ तक कि घर में अगर भाई बहन हैं आपके तो उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। आपका उनके साथ रिश्ता बढ़िया रहेगा। धार्मिक कार्य की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। संतान अपने जीवन में तरक्की करेंगे और मित्रों का साथ मिलेगा। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये जो समय है, इस मध्य आपको अपने पेट का खास ख्याल रखना है और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। करियर व्यापार में बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार रहिए और मेहनत प्रयासों से सफलता प्राप्ति की प्रबल संभावना बनेगी। तो शनिदेव का तृतीय स्थान में आना आपको विशेष फल देगा और 7.5 समाप्त होते ही आपका पराक्रम बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो शनिदेव जब आपके 5वें, 9वें, 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तब उस दृष्टि का फल क्या होगा। तो इस समय चूंकि शनिदेव की दृष्टि बहुत शुभ फल नहीं देती, तो आप भाग्य के भरोसे न रहकर मेहनत कीजिएगा। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ तालमेल बनाए रखें। लव रिलेशनशिप में हैं तो रिश्तों में दूरियां ना आए, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपनी वाणी को और बेहतर बनाने के लिए सही समय पर सही डिसीजन आप ले सकें, इसके लिए भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दें। हालांकि विदेश भाव पर दृष्टि है तो विदेश यात्राएं करवाएंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका परिवर्तन हो सकता है। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा, लेकिन भाई बहन के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एक अच्छी चीज़ यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी सहायता करते दिखेंगे। संतान प्रगति करेगा। संतान के मामलों में जो टेंशन थी, गुरु की कृपा से अमृत दृष्टि से संतान के मामले में जो भी जितनी भी परेशानियां थी उसमें रक्षा होगी। इसमें बुद्धिमानी चतुराई से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और थोड़ी भागदौड़ बढ़ेगा, पर मेहनत जितना करेंगे उतना ही लाभ होगा। जो व्यापारी भाई हैं रिस्क उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जितना मेहनत उतना ही बड़ा सफलता प्राप्त होता दिखेगा। तो शनिदेव का ये महापरिवर्तन अच्छा है क्योंकि 7.5 से मुक्ति मिलेगी। शनिदेव अच्छा परिणाम देंगे। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा। अगर आप लेखन से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, पत्रकार हैं, आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। अगर विदेशी ज़मीन से आप कोई काम करते हैं तो विशेष सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। घर में कोई नया सदस्य आ सकता है, यानी विवाह हो सकते हैं या संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। इस मध्य क्या करेंगे उपाय? रोज शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः 11 बार रोज जप कर लें तो अति उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।